नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। व्यक्ति का अवचेतन मन उसके अंदर एक छिपे हुए खजाने की तरह है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग कस्तूरी को ढूंढते हुए पूरे जंगल में घूमता है और उसे यह पता नहीं होता कि कस्तूरी कहाँ है, जबकि वह कस्तूरी उसकी नाभि में ही होता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति भी अपने दुख और परेशानियों का हल बाहर की दुनिया में ढूंढता है, जबकि उसके समस्त दुख और परेशानियों का हल उसके अंदर ही होता है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति इतनी अधिक है जिससे हम कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस शक्ति को प्रयोग में लाने की हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन की यह एक विशेषता होती है कि उसके लिए न कोई बड़ी चीज की आवश्यकता होती है और न ही कोई छोटी चीज की। जीवन में क्या चाहते हैं और क्या नहीं, अवचेतन मन तो केवल आपकी सोच पर कार्य करता है, आपकी सोच पर निर्भर रहता है। अवचेतन मन हमारे अंदर वह बगीचा है जिसमें आप अपनी सोच और विश्वास के आधार पर सुगंधित फूल उगा सकते हैं, लेकिन आपको आवश्यकता है कि आप इसके लिए माली बन जाइए। और आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कहीं अन्य खरपतवार, घास फूस, जंगली पौधे इस पर उग तो नहीं आए हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। पहला तरीका है सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, हमेशा अपनी सोच का नजरिया सकारात्मक रखें। यदि आप किसी चीज को अपने जीवन में नहीं चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि मैं यह नहीं चाहता हूँ, बल्कि इसके स्थान पर आप यह सोचिए कि आप अपने जीवन जो प्राप्त करना चाहते हैं वह आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है नहीं शब्द वाले वाक्यों पर सोचना और बोलना बंद कीजिए। दोस्तों, कभी यह न कहें कि मेरा दिमाग तेज नहीं है, मैं फुर्तीला नहीं हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ, या मुझ में किसी प्रकार की कोई कमजोरी है। इसकी जगह पर आप सोचिए कि मेरा दिमाग तेज है, मैं बहुत ही फुर्तीला हूँ, मुझे बहुत ताकत है, मैं इस दुनिया का कोई भी कार्य कर सकता हूँ, कोई कार्य असंभव नहीं है। यह विचार आपके मन में दिन प्रतिदिन बढ़ने चाहिए और हमेशा ध्यान रखिए कि मुझ में गजब की फुर्ती है। अगला तरीका है अपने मन को सुझाव दें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी जब आपको सुबह जल्दी उठना होता है तो आप रात में अपनी घड़ी में अलार्म लगा देते हैं और साथ में सुबह जल्दी उठने के समय के बारे में सोचते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आपकी नींद आपका अलार्म बजने से पहले ही खुल जाती है, क्योंकि यहाँ आप सुबह जल्दी उठने के बारे में सोचते रहते हैं। यह अवचेतन मन की ही शक्ति है जो आपके चेतन मन का प्रभाव कितना गहरा है उसका प्रभाव आपके अवचेतन मन पर पड़ जाता है। इसी का परिणाम यह है कि सुबह अलार्म बजने से पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। अगला तरीका है कुछ लिखने की आदत बना लें। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी सभी इच्छाएं सकारात्मक रूप में लिखते जाएं। जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, वह सब आप अपनी डायरी में लिखें और सोने से पहले उसको पूरे विश्वास के साथ पढ़कर सोएं। अगला तरीका है रात को सोते समय अच्छे विचार करके सोएं। दोस्तों, रात को जब आपको नींद आने वाली हो तो आप ऐसी बातों के बारे में सोचिए तो आप अपने जीवन में चाहते हैं। विचार नकारात्मक सोच वाले नहीं होने चाहिए। आपके जो भी विचार हो उसका रवैया सकारात्मक होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको चमत्कार अवश्य दिखाई देगा। दोस्तों, बरसों से आपकी नकारात्मक सोच की जो धूल मिट्टी है वह धीरे धीरे आपकी सकारात्मक सोच से हट जाएगी। में कुछ समय लग सकता है, लेकिन जब आप पूरे धैर्य से अपने चिंतन में लगे रहेंगे तो यह चमत्कार शीघ्र होगा और आपके जीवन के सभी सपने साकार कर देगा। अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं वह सब अवचेतन मन के कारण ही करते हैं। अपने अवचेतन मन का प्रयोग करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते हैं। हमारा अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस प्रकार मिट्टी पर दबाव डालने से उस पर निशान बन जाते हैं, गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर रखकर कोई भी आकार दे सकता है। ठीक उसी प्रकार फुल फीलिंग के साथ स्थिर रहकर हम जब कोई काम करते हैं
तो उसकी आवाज हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और हमारे अवचेतन मन पर उसकी छाप बन जाती है। फिर हमें बड़े से बड़े काम भी छोटे लगने लगते हैं। अवचेतन मन को प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन को जगाना होगा, उसे यह बताना होगा कि आप एक काम करना चाह रहे हैं और अपने जीवन में इसको पाना चाह रहे हैं। फिर पूरे मन से उस काम में जुट जाइए और उसी काम के प्रति निरंतरता बनाए रखिए। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वह बात, वो चीज आपकी आदत हो गई होगी। तब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है जितनी आपको शुरुआत में करनी पड़ती थी, क्योंकि अब आपने अपने अवचेतन मन पर उस काम का निशान छोड़ दिया है। अब हम जानेंगे अवचेतन मन को जगाने या काबू करने के कुछ तरीके। पहला तरीका है, कोई भी बात या कोई भी कार्य अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ दोहराते रहने से अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। दूसरा तरीका है, अवचेतन मन सच झूठ, सही गलत या कल्पना में अंतर नहीं करता। वह नहीं जानता कि इसका मतलब क्या होता है। भले ही कोई कार्य आपको असंभव या मुश्किल लगता हो, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से दोहराते रहेंगे, अपने जीवन में उसे फुल फीलिंग के साथ डालते रहेंगे, अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और पूरा कर देगा। क्योंकि सही और गलत का अंतर, वास्तविकता और कल्पना का अंतर हम जानते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन नहीं जानता। आइए जानते हैं अवचेतन मन के रहस्य के बारे में। दोस्तों, आप चाहे जाग रहे हो या सोए हुए हो, आपके अवचेतन मन की रहस्यमयी शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती रहती है। इसमें आपके चेतन मन के किसी तरह की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। जब आप सोते हैं तो आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़े की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती है और निकलती रहती है। आपके शरीर की कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताजी ऑक्सीजन भर लेती हैं, जिसकी आपको कार्य करने की जरूरत होती है। आपका अवचेतन मन आपके पाचन क्रिया और ग्रंथियों के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी जटिल कार्यों को भी नियंत्रित करता है। वह सब लगातार होता रहता है। यदि आपको अपने शरीर के सारे काम चेतन मन से करने पड़े तो आप निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। शायद व्यक्ति बहुत जल्दी मर जाए। यह प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं और आपस में समुचित तरह से गुथी हुई हैं, किंतु आपका अवचेतन मन इसे आसानी से करता रहता है। दोस्तों, इस तरह से आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके अपने जीवन को खुशहाल और आसान बना सकते हैं।